सहारनपुर के वायुसेना स्टेशन सरसावा में कारगिल विजय ने रजत जयंती पर एयर शो हुआ। जेट विमान ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। विमानों की तेज आवाज के कारण हुई गड़गड़ाहट से वहां मौजूद करीब 4000 लोगों की निगाहें सीधे आसमान पर टिक गई। सुखोई 30 ने 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर बने टारगेट पर बम बरसाए। कार्यक्रम में मौजूद स्कूली छात्र और अन्य लोगों ने इस दृश्य का आनंद लिया। ये उस वक्त की बात है, मैंने सबसे पहले पास आउट होने के बाद हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 1992 में मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई 152 HU में सरसावा में एज अ पायलट ऑफिसर तब ये रैंक हुआ करती थी। बाद में चलकर इस रैंक को एबॉलिश कर दिया गया और फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक सबसे पहले मिलती है आया। यहाँ सेवा देने के बाद जब तकरीबन 3-3.5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग मोहनबारी आसाम में सेक्टर में हो गई और जब मैं वहाँ पहुँचा सितंबर में तो अगले 6 महीने के बाद मई जून में खबर मिली कि हमें 152 पहुँचना है, सरसावा पहुँचना है। मुझे याद है जहाज़ का नंबर 02895 था जिसको मैंने फेरी किया था और यहाँ आने के बाद एक 03038 हमें दिया गया जिसमें तैयारी की गई, रॉकेट पॉड्स लगाए गए और हमें श्रीनगर लॉन्च कर दिया गया। हालांकि मिशन उसके पहले चल रहा था जिसमें कुंडीर और काफ़ी वायु योद्धा जो आपने मुलाकात भी की होगी आज इस समारोह में आए हुए भी हैं, उन्होंने ऑपरेशन किए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तकरीबन एक्शन हो चुके थे और तकरीबन हमारी जीत निश्चित थी। तो हालांकि कुछ मिशंस करने के बाद हमें एक ऐसा महसूस हुआ कि फ़ौज को जो एक सिपाही को मिलनी चाहिए, ओपननेस टू फायर ऑन एनिमी, दैट वाज ट्राइड एंड इट वाज सक्सेसफुल। आज उन्हीं के सम्मानों में उस वक्त हमने 4 सिपाही खोए, उनके सम्मान में आज ये समारोह सरसावा में सेलिब्रेट हो रहा है और जिस वक्त सारे के सारे सारे वेटरन्स जिन्होंने उस कारगिल दिवस में योगदान दिया वो आज यहाँ मौजूद हैं। बड़ा उत्साह का समय है और एक वैलर सेलिब्रेट करने का वक्त मुझे समझ में आता है। वो समय अगर आपको याद आता है 25 साल पहले जब दुश्मन ऊपर था और हम लोग नीचे थे, ऐसी स्थिति में जब आप लोगों ने देखा वो समय वो पल कैसा था सर, जरा बताएं दर्शकों को क्या था वो? देखिए, एक सैनिक के सामने उस वक्त यही एक फील आती है कि मैं और मेरा देश और मेरे देशवासी। उस वक्त जब ये दिखता है कि वो निशाना आपका है तो वो सिर्फ एक निशाने की तरह दिखता है कि जैसे आप कभी बचपन की यादें में जाओ, एक कंचे की चोट, जब आपको 10 कंचे बिछा के कह दिया जाता है कि उसको मारना है तो आपका निशाना सिर्फ उधर सटीक होता है। हालांकि हमें वहाँ मूवमेंट दिख रहा था, हमें वो सैनिक वहाँ नीचे दागते हुए दिख रहे थे, लेकिन हमें ये पता था कि उनका निशाना चूक सकता है, हमारा नहीं, और जो हमने कर दिखाया। आज आपकी यादें ताज़ा हुई? बहुत ज़्यादा ताज़े हुई और आप मुझे देख भी रहे हो, आज मेरे गूज़बम्प्स जो आ रखे हैं, जो मैं बोल भी रहा हूँ, मैं वापस आपको बताते हुए उस स्टोरी में चला गया। बताने को तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है सैनिक की आंखों में और दिल और दिमाग में सिवाय इन कहानियों के, इन वीराने जंगलों में, इन पहाड़ों में देश की सेवाएं जो वो देता है, यदि कोई उसे पूछ ले तो मुझे लगता है उससे कोई सम्मान, कोई बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम में यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर को ये एक ही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी, चाहे वो वर्दी में हो चाहे वो बिना वर्दी के हो, देखिए देश सेवाएं तो हर कोई कर रहा है, बाहर से भी कर रहा है, GDP का ग्रोथ हर कोई कर रहा है, लेकिन वर्दी पहन के और उन वादियों में जाके और ऐसी जगह जो फौज आपको मौका देती है, वो एक्सपोजर देती है, वो मैं समझता हूँ उसके लिए एक जज्बा बनाए रखें और देश के लिए तत्पर तैयार रहें, तनारू रहें और अपनी मशीन के बारे में पूरा जानकारी रखें, क्योंकि मैन ऑन मशीन उस जगह जाके सिर्फ वही काम आती है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? शांतनु प्रताप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, रक्षा मंत्रालय। सर, आज यहाँ कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, क्या कुछ किया गया, क्या शोध किए गए हैं और कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं और मुख्य अतिथि कौन है? इनका मकसद क्या था? देखिए, इस वर्ष जो है कारगिल जो युद्ध है उसमें 25 वर्ष जो हमारे राष्ट्र की विजय के हैं वो पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में देश भर में इस तरीके के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। यहाँ पे वायुसेना स्टेशन सरसावा में भी कार्यक्रम आयोजित किया। आप सबको ध्यान होगा कि कारगिल युद्ध में भी वायुसेना स्टेशन सरसावा का बहुत अहम भूमिका रही। यहाँ से हेलीकॉप्टर्स भी जाते रहे थे उस युद्ध में। एक हेलीकॉप्टर बल्कि दुश्मनी कार्रवाई में मिसाइल से मार गिराया भी गया था, जिसमें हमारे वायु